classes are given below. Okay, 6 different classes के स्टूडेंट्स यहाँ पे given है, जिसमें 5th से लेके 10th तक के स्टूडेंट्स को मेंशन किया है. राइट, रिप्रेजेंट डेटा ऑन बार ग्राफ, मतलब कि हमें बार ग्राफ में ये सारे डेटा को रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले बार ग्राफ को आप पहले के स्टैंडर्ड में भी डिस्कस कर चुके हो. राइट, देखते हैं. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और वन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. राइट, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की. वर्टिकल लाइन जो है हमारी, ये जो हमारी है वो वर्टिकल लाइन है. ओके, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं. दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करें, मतलब ये पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट 0 0 कहते हैं, जहां पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं. इतना आपको पता है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी जो गिवन डेटा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन है और उसके बाद के सारे क्वेश्चन है वो ग्राफ बुक में करने हैं. जो भी यहाँ पे मैं ग्राफ कर रहा हूँ वो आपको ग्राफ बुक में अच्छे से करने हैं. एक ग्राफ बुक परचेज कर लेनी है. ओके, और उसमें सारे क्वेश्चंस को आपको करना है सॉल्व. चलो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, आप जो भी आपकी ग्राफ बुक होगी, इसमें सपोज ऐसा पेज है. ओके, तो उसमें यहाँ पे आपको 2 लाइन छोड़ के एक लाइन बनानी है और यहाँ पे भी जो है उसमें भी 2 लाइन छोड़ के एक लाइन बनानी है. और ऐसे आपको यहाँ पे 0 और यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस लिखना है. समझ में आया? इतना समझ में आया. उसके बाद ये जो स्पेस है राइट हैंड साइड की स्पेस, वहां पे आपको स्केल लिखना है. स्केल क्या होता है और वो कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा. तो चलो समझते हैं. फर्स्ट तो यहाँ पे आप देखने जाओ तो स्केल आप क्या लोगे, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट लोगे. ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या लोगे, 10 स्टूडेंट लोगे. और यहाँ पे जो मिनिमम है, मिनिमम कितनी है स्ट्रेंथ, 80, जो कि 10th के क्लास में है. ओके, तो हम यहाँ पे 80 से स्टार्ट करेंगे. जो भी डिस्टेंस है यहाँ पे से इतना डिस्टेंस इक्वल लेना है हमें. उसके बाद 90, उसके बाद क्या होगा 100, 110, 10 को 8 करते जाना है. 80 लिया, उसके बाद 90. यहाँ पे हमने 80 से क्या क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जो 10th की क्लास में मिनिमम जो स्ट्रेंथ है, मिनिमम वैल्यू आपको कंसीडर करनी है, वहां से ऊपर लिखना है. ओके, 120, उसके बाद 130, 140, 150. मैक्सिमम तक कहाँ पे है, मैक्सिमम है हमारा 135, तो 150 तक लिखेंगे तो आ जाएगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिखोगे, ऐसे एरो बनाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इंक्रीज होंगे. और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो एक्स एक्सिस है उस पे क्लास लिखोगे. क्या लिखोगे, क्लास. ओके, इतना आपको समझ में आया. आगे देखते हैं. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल 135 लिखा है. क्या लिखा है, 135. यहाँ पे हमने क्या किया है, 80 से 90, तो डिफरेंस कितना है, 10 का है. 90 से 100, 10 का डिफरेंस है. हमने 10 प्लस किया है. इसके लिए हमारा यूनिट क्या होगा, वो हमारा स्केल क्या होगा, तो स्केल हमारा होगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स.
क्या लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ऐसे ही आपको ग्राफ बुक में भी राइट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर में इसको लिखना है, जैसे मैंने बताया था। ऐसे आपकी ग्राफ बुक है, 2 लाइन छोड़ के वर्टिकल लाइन बनाओगे, नीचे से 2 लाइन छोड़ के वर्टिकल लाइन बनाओगे और यहाँ पे ये स्केल को लिखोगे। समझ में आया? क्लियर है? अभी चलो आगे डिस्कस करते हैं। 135 को हमें मेंशन करना है, तो 135 तो आपको सिंपली पता चलेगा कि 135 130 और 140 के बीच में आता है। पहले से आप डिस्कस कर चुके हो ये सारे कॉन्सेप्ट। ओके, 130 और 140 के बीच में आता है, मतलब कि ये जो बीच वाली जो भी लाइन होगी वहां पे अप्रोक्स आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, तो वहां से वर्टिकल 2 लाइन बना दोगे। तो ये जो है वो 5th क्लास के लिए हमें मिलेगा। कौन से क्लास के लिए मिलेगा? 5th क्लास के लिए, राइट। उसके बाद है 120, तो 120 तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें सिंपली मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ये जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? 6th क्लास के लिए होगा, राइट। उसके बाद लिखा है 95, राइट। 95 आपको समझ में आ जाएगा, किसके बीच में होगा? यस, करेक्ट, 90 और 100 के बीच में होगा। ओके, 90 और 100 के बीच में, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे 95 को आप प्लॉट कर सकते हो। और जो आपकी क्लास के मतलब कि 7 के स्टूडेंट्स है, राइट। उसके बाद 8 में स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 है, तो 100 तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एट क्लास के स्टूडेंट्स है। ओके, थोड़ा इस लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं जिससे 9th और 10th के स्टूडेंट्स भी इजीली आ जाए। ओके, समझो यहाँ पे 9th में स्टूडेंट्स कितने हैं? तो 90 है, 90 स्टूडेंट्स यहाँ पे है, मतलब इजीली इसको हम प्लॉट कर सकेंगे। देखो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है? 9th में 90 स्टूडेंट्स है। ओके, उसके बाद लास्ट 10th में 80 स्टूडेंट्स है। 80 मतलब कि कितना आएगा? वो है 10th के स्टूडेंट। कौन से क्लास के? 10th क्लास के वो स्टूडेंट्स होंगे। ओके, सो बहुत ही सिंपल वे से हमने, बहुत ही बेसिक सिंपल लैंग्वेज में हमने ये ग्राफ को समझा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ वुड यू चूज अ स्केल? स्केल को क्या आप सिलेक्ट करोगे? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। आंसर क्या होगा आपका? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें टोटल 2 क्वेश्चन गिवन है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Which class has the maximum number of children and minimum number of children? तो मैक्सिमम के लिए आप देखो, सबसे जो लार्जेस्ट जो बार है, ओके, उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। मतलब मैक्सिमम कितने हैं वो यहाँ से भी आप टेबल से भी बता सकते हो कि 175 मैक्सिमम। मैक्सिमम आप कौन से क्लास में लिखोगे? 5th के क्लास में। और मिनिमम जो सबसे लोएस्ट जो बात है 10th के क्लास में, और यहाँ पे भी टेबल पे भी गिवन है 80, वो कौन से क्लास में? तो 10th के क्लास में सबसे कम स्टूडेंट है। बहुत ही सिंपल है, चलो आगे देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। स्टूडेंट्स of class 6 upon students of class 8। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 6
क्लास 6 के कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 120 स्टूडेंट है, राइट। स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 फर्स्ट लिखा है, इसके लिए हमें उसको न्यूमेरेटर में रखना है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 लास्ट में लिखा है, डिनोमिनेटर में रखेंगे। स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 है 120। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100 स्टूडेंट्स है, राइट। तो सिंपली 0 0 कैंसिल होंगे, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 10, फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे 6 2 12 होगा, 10 का क्या होगा 5 2 10 होगा, तो 6 डिवाइड बाय 5 इसका आंसर रहेगा। जो भी ये क्वेश्चन आंसर है वो सपोज यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ ड्रॉ किया, ओके, तो राइट हैंड साइड उसके ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं कहाँ पे, ग्राफ बुक में, ओके। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट।